सिंध असम्बली तहलील, गवर्नर ने समरी पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर कामरान टेसोरी ने वज़ीर आला की एडवाइस पर असम्बली तहलील की। मुराद अली शाह की गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से मुलाकात। सूबाई वज़रा सईद गनी, नासिर हुसैन शाह, शबीर बजारानी और मुर्तज़ा वहाब भी वज़ीर आला के साथ थे। सिंध काबीना के दीगर अरकान भी गवर्नर हाउस पहुंचे। निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर तक मुराद अली शाह मनसब संभाले रखेंगे। सबसे ज्यादा कानून साजी सिंध असम्बली में हुई। वज़ीर आला की 5 साल खैरियत से गुजरने पर अरकान असम्बली को मुबारकबाद। मुराद अली शाह कहते हैं कि इख्तिदार के 5 साल आसान नहीं थे। नौजवानों को मुलाजमतें दी तो नौकरियों के दुश्मन अदालत चले गए। नौजवानों से कहता हूँ मेरिट पर मुलाजमतें तैयार हैं। अपोजिशन लीडर राना अंसार का सिंध हुकूमत को खराज तहसीन। कहा सिंध हुकूमत के अच्छे काम काबिल तहसीन है। तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना होगा। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के किरदार को सराहा। स्पीकर को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद भी ऐवान से मंजूर। सबसे ज्यादा मैं आपको इस सारे क्रेडिट का सहरा देती हूँ इस ऐवान का कि आपने इस ऐवान को जिस खूबसूरती से चलाया इस 5 साला दौर में। ना ये देखा, ना ये साइड देखी, ना हमें देखा, आपने जो देखा और वो आपने यहाँ पेश किया, तो आप खराज तहसीन है हमारे लिए। तमाम सियासी जमातें जमा हो एक प्लेटफॉर्म पर और वो चार्टर ऑफ अवाम पेश। सिंध असम्बली का इख्तितामी सेशन, हुकूमत की तारीफें, अपोजिशन के गिले शिकवे। GDA के अब्दुल रज़्ज़ाक का अपोजिशन को फंड्स न दिए जाने का शिकवा। MKM के मोहम्मद हुसैन बोले 100 से ज़ायद करारदादें मंजूर हुई, किसी पर अमल नहीं हुआ। वज़ीर तालीम सरदार शाह ने कहा सोचना होगा हम कितना कामयाब हुए, कितने नाकाम। सूबाई वज़ीर शर्जिल मेमन बोले सिंध हुकूमत ने अरबों रुपए खर्च किए, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाया। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा कि आने वाला वक्त पीपल्स पार्टी का है, बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाएंगे। काश राना अंसार 5 साल अपोजिशन लीडर होती, ऐवान का माहौल बदल जाता। अरबों रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पे। मैं एक सवाल पूछता हूँ सीएम साहब से, डायरेक्शन हुकूमत को क्या फायदा है उससे? वो जो फायदा वो पाकिस्तान को फायदा है, और क्योंकि पाकिस्तान हमारा है तो इसलिए हम सबका फायदा है। मुझे सिर्फ एक चीज का अफसोस है इन 5 सालों में कि काश ये राना अंसार साहब का 5 साल लीडर की ऑपोजिशन होती। ये बहुत आखिर में आकर बनी है। अगर ये 5 साल होती तो शायद इस हाउस का माहौल भी डिफरेंट होता और कारकर्दगी भी बहुत मुख्तलिफ होती। निगरान वज़ीर आला सिंध के मनसब पर कौन फाइज होगा? अपोजिशन निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए नाम आज देगी। MQM, GDA और JUI के मुतफ़िक़ा नाम पेश किए जाएंगे। MQM के ख्वाजा इजहारुल हसन का कहना था कि 5 साल तक असम्बली में अपोजिशन का एक बिल भी नहीं आने दिया गया। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस समेत हम मुत्तफ़िक़ा 3 नाम ऐसे दें जो अपोजिशन के मुत्तफ़िक़ा नाम हो, और वो नाम इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारे आज रात तक मशावरत मुकम्मल हो जाएगी। निगरान हुकूमत नई भर्तियां नहीं कर सकेगी। सिंध काबीना ने पाबंदी आयद कर दी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना का अलविदा इजलास। SP, SC की भर्तियों का सिलसिला जारी रखने का फैसला। सूबाई वज़ीर शर्जिल मेमन के मुताबिक दोनों एजेंसीज के मंसूबों के लिए ज़रूरी तकर्रुरियाँ भी की जा सकेंगी। इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीरान, मुआवनीन खुसूसी और दीगर मुतल्लिका हुक्काम की शिरकत। पूरी काबीना ने वज़ीर आला सिंध की खिदमात को सराहा, डेस्क बजाकर दाद दी। वज़ीर आला सिंध ने काबीना अरकान का शुक्रिया अदा किया। कहा पीपल्स पार्टी क़यादत ने मेरी हर कदम पर रहनुमाई की। 2022 के सैलाब की तबाही देखकर हिम्मत हार चुका था। सैलाब से निमटने के लिए सिंध काबीना की मेहनत से सब मुमकिन हुआ। सैलाब मुतासरीन को घर बनाकर दे रहे हैं। वज़ीर आला ने थर में कोयले और बिजली की पैदावार का भी जिक्र किया। अवाम महंगाई से हलकान, सियासतदानों के लिए सज गए दस्तरख्वान। अरकान सिंध असम्बली का अलविदाई ज़ोहराना, अनवाउ इक़साम का खाना। सिंधी बिरयानी, मटन और दुम्बा कड़ाही से तवाज़े। गोला कबाब, रेशमी कबाब, लाहौरी टिक्कों की तैयारी। रोगनी नान, चपाती, कुल्फी और सलाद भी मेन्यू में शामिल। ज़ोहराने के बाद अरकान असम्बली का फोटो सेशन भी हुआ। वज़ीर आला मुराद अली शाह, स्पीकर सिराज दुरानी समेत 168 अरकान की शिरकत।
हुकूमत सिंध के अहकामात पर अमल दरामद शुरू। वज़ीर आला सिंध सैयद सरदार शाह की हिदायत पर टीचर्स ट्रेनिंग का अमल शुरू। असातिज़ा की ट्रेनिंग 1 हफ्ते तक जारी रहेगी। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर सत्तर अब्बास ने असातिज़ा की ट्रेनिंग को खुशाइन करार दिया। एक अरसे से ट्रेनिंग में इन्वॉल्व है, तो हम अपने हिस्से की शमा जला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इन टीचर्स को कम से कम वो मुश्किलात सामना न करना पड़े जो हमने अपने करियर के आगाज़ में। सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए सिंध हुकूमत का अहसन इक़दाम। कराची प्रेस क्लब को 5 करोड़ रुपए की सालाना ग्रांट दे दी। वज़ीर इत्तलाआत शर्जील इनाम मेमन ने चेक प्रेस क्लब के सदर सईद सरबाजी के हवाले किया। अक़लियतों के दिन पर सिटी काउंसिल में खुसूसी तकरीब। मेयर कराची ने सिटी काउंसिल अरकान के हमरा केक काटा। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी अक़लियती बिरादरी के साथ खड़ी है। अक़लियती बिरादरी के हुकूक के लिए हमेशा ऐवानों में आवाज़ उठाई। शहर की तरक्की और खुशहाली के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। यौम आज़ादी में 2 रोज़ बाकी। तैयारियां अरूज पर। बच्चे बूढ़े जवान सभी जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ। जगह जगह कौमी परचम झंडियों और बैजेस के स्टॉल्स लग गए। घर गलियां बाजार सजने लगे। इमारतें बरकी कुमकुमों से रोशन। हर सू मिली नगमों की झनकार। पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज। लसबेला के रिहायशी हक नवाज ने मज़ार कायद का मुजस्मा बना डाला। नया मुजस्मा जश्न आज़ादी वाले दिन नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा। 6 महीने बनाने में छोटे से वक्त मिलता रहा, बनाता था। ये प्योर प्लाई से बना हुआ है और ये मैंने अपने हाथों से बनाया, कोई मशीनी का काम नहीं हुआ है। जैसे वक्त मिले हुए इस वक्त 14 अगस्त में आवाम को महंगाई से परेशान आवाम के लिए जश्न आज़ादी पर बड़ा रिलीफ। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, घी, दालें और चावल सस्ते मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ा रिलीफ फराहम कर दिया। सस्ती अशिया की फराहमी का नया तरीक़ाकार भी मुतारिफ। गुर्बत इंडेक्स के मुताबिक शेख और नोश की फराहमी। गुर्बत इंडेक्स में 40 से ज़ायद को रखने वाला आम सारिफ तस्वुर होगा। आम सारिफ के लिए चीनी की फ़ी किलो कीमत 146 रुपये मुकर्रर। आटे का 10 किलो का थैला 1310 रुपये। घी 423 रुपये में मिलेगा। 40 या कम स्कोर वाले सार्फिन को चीनी 100 रुपये में मिलेगी। शहरियों ने नया सब्सिडी प्रोग्राम समझ से बाहर करार दे दिया। सिंध हुकूमत ने आईजी जेल खानाजात काजी नज़ीर अहमद को ओहदे से हटा दिया। डीआईजी जेलर हैदराबाद सैयद अनवर मुस्तफ़ा का तबादला कर दिया गया। सैयद अनवर मुस्तफ़ा नए आईजी जेल खानाजात सिंध तैनात। काजी नज़ीर अहमद को महकमा दाखिला में रिपोर्ट करने का हुक्म। नोटिफिकेशन जारी। डीआईजी ट्रेनिंग कराची अब्दुल हमीद खोसो का तबादला। अब्दुल हमीद खोसो डीआईजी लाड़काना तैनात। डिप्टी कमिश्नर खंबर शहदाद कोट सलीमुल्लाह ओढो का ट्रांसफर। डिप्टी कमिश्नर लाड़काना तैनात। सलीमुल्लाह ओढो के पास डिप्टी कमिश्नर लाड़काना का आर्जी चार्ज था। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 शिकारपुर इमदाद अली अबड़ो डीसी खंबर शहदाद कोट तैनात। डीआईजी लाड़काना मजहर नवाज शेख नेशनल सिक्योरिटी वॉर कोर्स पर चले गए। के इलेक्ट्रिक बिजली की लोड शेडिंग खत्म कराने में नाकाम। बल्दिया, औरंगी, लियाकताबाद और लियारी में बिजली की लोड शेडिंग। भीमपुरा, खारादर, पान मंडी भी लोड शेडिंग से मुतासिर। बिहार कॉलोनी, आगरा ताज, राम स्वामी के इलाकों में बत्ती गुल। कुरंगी, लांढी, सुरजानी, मलीर में भी बिजली बंद। शहरी गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ फट पड़े। कराची में गैस बहरान ताहाल बरकरार। तीसरा टाउन, सुरजानी टाउन, शाह फैसल कॉलोनी में गैस बंदिश जारी। लियाकताबाद समेत मुख्तलिफ इलाके गैस मसाइल से मुतासिर। गैस लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगियां जीरन कर दी। शहरी कहते हैं कि दिन रात गैस की बंदिश से परेशान हैं। सिलेंडर और लकड़ियों पर खाना बनाना पड़ता है। शहर कायद में बालाई गुजरगाहें खस्ताहाली का शिकार। शहीद मिल्लत रोड पर पेडेस्ट्रियन ब्रिज शहरियों के लिए खौफ की अलामत बन गया। पुल पर हिफाजती जंगला है, ना ही सीढ़ियाँ। शहरियों का इंतजामिया से जल्द अज जल्द ब्रिज की मरम्मत करवाने का मुतालबा। सिटी 21 की खबर पर मुतल्लिका इदारों को भी होश आ गया। राशिद मिन्हास रोड पर नामुकम्मल बालाई गुजरगाह की तामीर शुरू करा दी। काम का दोबारा आगाज होने पर शहरी खुश। सिटी 21 से इजहार तशक्कुर।
1-1.5 साल से ये काम रुका था। जैसे आप यहाँ पे आए थे, आपने यहाँ पे आगाज़ किया, जैसे वैसे ही काम शुरू हो गया यहाँ पर, और माशाल्लाह सब काम जल्दी हो रहा है। 14 अगस्त से पहले काम हो जाएगा इंशाल्लाह। ये जो पुल है ये तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा का काम है, इसका बंद हो गया था। ये अभी 2-3 दिन से दोबारा चालू हुआ है काम, और ये कलर भी देख लें माशाल्लाह आपके सामने हो रहा है कैसा हो रहा है। हम जो है ना चल रहा है 1-1.5 साल से, समझो अच्छा काम हो रहा है। तो जब से आप वो करके गए ना, फिर उससे बेहतरीन हो रहा है समझो। शाहराह फैसल के मुकाम नाथा खान पुल पर गड्ढा पड़ गया। नाथा खान पुल पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी। ट्रैफिक पुलिस एहलकार ट्रैफिक रवानी बरकरार रखने के लिए पुल पर मौजूद शहरियों को मुश्किलात का सामना, कहते हैं इंतजामिया की जानिब से ताहाल मरम्मती काम शुरू नहीं किया जा सका। एक्सपो सेंटर में रंगारंग फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश, डेयरी प्रोडक्ट को भी एक्सपोर्ट के लिए पेश कर दिया गया। डायरेक्टर सेल्स प्राइस लैंड कैंपेनिया अली खान ने कहा कि पाकिस्तान दूध की पैदावार वाला दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। हुकूमत सब्सिडी दे और सपोर्ट करे तो पाकिस्तानी दूध किसी से कम नहीं है। चेयरमैन राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन चिलाराम ने कहा कि नुमाइश से मुल्की एक्सपोर्ट बढ़ने की उम्मीद है। चीन के पास पाकिस्तानी चावल के अलावा कोई दूसरी मार्केट नहीं है। शहर कायद में ज़राई नुमाइश में सरमायाकारों की दिलचस्पी बढ़ गई। बड़ी लॉजिस्टिक सर्विस NLC की खुसूसी शिरकत। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ब्रिगेडियर नासिर ज़िया कहते हैं वस्ती एशियाई ममालिक में बज़रिया सड़क सामान पहुँचाने की सलाहियत हासिल कर ली। 80 ममालिक के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। कन्वेंशन के तहत बना गया और दुनिया के तकरीबन 80 के करीब ममालिक इसके सिग्नेटरी हैं। नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन ने इस TIR को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया, और इस वक्त क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट के लिए जो कहीं भी जानी हो चीज़ें सिर्फ नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन कमर्शियल तौर पे काम करती है। विमेन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुलशन इकबाल में KMC समर कैंप, तलबा के माबैन खेलों के मुकाबले करवाए गए। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद की खुसूसी शिरकत। तलबा की कारकर्दगी को सराहा, कहा सिंध हुकूमत ने 5 साल में खेलों के मैदानों को आबाद किया। नए प्रोजेक्ट्स सिंध गवर्नमेंट की जानिब से और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की विजन के मुताबिक, जैसे लियारी में बहुत बड़ा स्पोर्ट कलकरी ग्राउंड में बनाया गया है, एक ऐसा मलीर में शेरपाव UC शेरपाव में बहुत बड़ा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बन चुका है, बस उनकी ओपनिंग करने जा रहे हैं। तो सिंध गवर्नमेंट चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का विजन। और सुरमई बादल, ठंडी हवाएं और फुहार, सुहाने मौसम में सफारी पार्क की हथनियों की अटकेलियां। सोनिया और मलिका इंतहाई महारत से फुटबॉल खेलती रहीं। स्विमिंग पूल में खूब डुबकियां भी लगाईं। सीनियर डायरेक्टर इकबाल नवाज ने कहा कि हथनी मधुबाला का पिंजरा 10 यौम में मुकम्मल हो जाएगा। ये मौसम के साथ जो है एंजॉय करना इस बात की अलामत है कि ये बिल्कुल फिट हैं और लोग आके देख रहे हैं और ये एंजॉय कर रहे हैं।